नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूफ एंड गार्डनिंग में। दोस्तों, अगर आपके भी नींबू के पौधे में जड़ के पास से या नीचे से ऐसी दो डालियां निकल आई हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपने समय रहते इन्हें नहीं काटा तो आपका हरा भरा नींबू का पौधा धीरे धीरे खराब हो सकता है और इस पर आने वाले नींबू भी खराब क्वालिटी के हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन नीचे की डालियों को काटना क्यों ज़रूरी है और इन्हें सही तरीके से कैसे हटाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये डालियाँ होती क्या हैं। इन्हें वाटर शूट्स या सकर्स कहा जाता है। पहली बात, ये पौधे की सारी ताकत यानी खाद और पानी का मुख्य हिस्सा खुद खींच लेती है, जिससे ऊपर के मुख्य तने का विकास रुक जाता है। दूसरी बात, हमारे ज़्यादातर बारहमासी नींबू के पौधे ग्राफ्टेड होते हैं। अगर ये डालियाँ ग्राफ्टिंग पॉइंट के नीचे से निकल रही हैं तो ये जंगली पौधे की डालियाँ हैं, यानी इन पर जो नींबू आएंगे वे बहुत खट्टे, छोटे और बिना गूदे वाले होंगे। इसलिए इन फालतू की डालियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इन्हें काटना कैसे है। हमेशा एक बात ध्यान रखें, कभी भी इन डालियों को हाथ से न तोड़ें। हमेशा एक साफ और तेज कटर या कैंची का इस्तेमाल करें। इन्हें बिल्कुल बेस से यानी जहां से ये मुख्य तने से जुड़ी है वहां से काटकर अलग कर देना है, ताकि पौधे का वह हिस्सा बिल्कुल साफ हो जाए। देखिए, मैंने इन दोनों शाखाओं को हटा दिया है। अब पौधे का निचला हिस्सा बिल्कुल साफ है, जिससे यहाँ हवा और धूप का संचार बेहतरीन होगा और फंगस का खतरा भी टल जाएगा। दोस्तों, डालियों को काटने के बाद एक छोटा सा काम और करना है। फंगस या इन्फेक्शन से बचाने के लिए कटे हुए हिस्से पर थोड़ा सा हल्दी या एंटी फंगल पाउडर लगा दें। दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो पौधों की मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करके थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, ताकि पौधा इस कटाई के तनाव से जल्दी उबर जाए और अपनी सारी ऊर्जा ऊपर की नई ग्रोथ और नींबू बनाने में लगा सके। तो दोस्तों, अगर आपके भी किसी पौधे के साथ ऐसी समस्या है तो आज ही इस टिप को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रूफ एंड गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स से जुड़े ढेरों टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।